दोस्तों, ये जो शख्स आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ना, इसने हाल फिलहाल में एक आईआरएस ऑफिसर की 22 साल की बेटी का बेरहमी से मर्डर किया है। इस शख्स का नाम है राहुल मीना। ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं है दोस्तों, ये मामला है ऑब्सेशन, रिजेक्शन और ईगो का एक खतरनाक मिश्रण। पहली रात दोस्त की वाइफ का रेप किया और फिर जिस लड़की को मारा उसके साथ भी सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की मारने से पहले। सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक मोमेंट का गुस्सा था या फिर कुछ ऐसा जो काफी टाइम से अंदर उसके बिल्ड हो रहा था? क्योंकि अक्सर ऐसे केसेस में क्राइम अचानक नहीं होते हैं, उसके सिग्नल्स पहले से ही दिखने लगते हैं जिसको हम इग्नोर करते हैं। सच तो ये है कि ये लड़का 18 महीने से आईआरएस ऑफिसर के घर में हाउसकीपिंग की जॉब कर रहा था। इसकी गलत आदतों की वजह से जब इसे काम से निकाल दिया गया, तब शुरू हुआ वो कनेक्शन जो धीरे धीरे सीरियस होता गया। उसने घर से निकाले जाने को ना अपनी ईगो पे ले लिया और बदले की आग में वही चाबी इस्तेमाल की जो उसको कभी भरोसे के नाम पर दी गई थी। लेकिन क्या ये दोस्तों सोचने वाली बात है, क्या किसी बंदे को नौकरी से निकालना इस इतना बड़ा उसको दरिंदा बना सकता है कि वो ऐसा क्राइम कर दे? दबा हुआ इंसान जब एक दिन फटता है ना, तो वो एक्सप्लोजन इतना खतरनाक हो जाता है कि किसी को समझ में नहीं आता, सब कुछ बदल जाता है। इस केस में आईआरएस ऑफिसर ने उसे अपने घर का एक्सेस तो दे दिया, बट उसके दिमाग में पक रहे जहर को वो नहीं देख पाए। और अरेस्ट के बाद राहुल का बयान है कि उसे अपने करने के ऊपर कोई भी पछतावा नहीं है, वो तो वहाँ पैसे लेने की नियत से गया था। इस केस से सबसे बड़ा लेसन यही है कि घर के अंदर का एक्सेस और ट्रस्ट किसी को नहीं देना है। ये आज के वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। ये सिर्फ एक घटना नहीं है दोस्तों, ये एक रिमाइंडर है। आप अपने बच्चियों को सुरक्षित रखिए और किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करने की कोई जरूरत नहीं है।